दामाद घर आता है तो हम उसकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं। भगवान भी दामोदर हैं, हमें दामोदर की भी पसंद नापसंद का ख्याल रखना है। दामोदर को प्रेम भरी आंखें, श्रद्धा से झुका सिर, सहयोग करते हाथ, सतपथ पर चलते पैर, मीठी जुबान और सुमिरन करता हुआ मन पसंद है। घृणा से भरी आंखें, झूठी गवाही देती जिह्वा, अहंकार से तना सिर, दूसरे का अधिकार छीनते हाथ उसे कतई पसंद नहीं है। दामाद अगर नाराज हो जाए तो 500 की जगह 1000 रुपए का टीका कर देना, खुश हो जाएगा। लेकिन भगवान नाराज हुए तो कोई रिश्वत घूस काम नहीं आएगी। ईर्ष्या करना है तो ईश्वर से करो, पड़ोसी से ईर्ष्या क्या करना। लोग पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं। मेरा 1 मंजिला मकान है, पड़ोसी का 3 मंजिला। मेरे घर 1 गाड़ी है, पड़ोसी की 2-2 गाड़ियां हैं। पर सोचो इस ईर्ष्या से क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा भी 3 मंजिला मकान हो जाएगा, तुम्हारे घर भी 2 गाड़ियां हो जाएंगी। पर इससे क्या होगा। अरे ईर्ष्या करनी है तो पड़ोसी से नहीं बल्कि टाटा बिरला से करो, ताकि जब तुम ऊंचे उठो तो तुम्हें दुनिया देखे। ईर्ष्या करनी है तो तरुण सागर से नहीं बल्कि राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर से करो, ताकि जब तुम दुनिया में न रहो तब भी लोग तुम्हारी पूजा करें। मनुष्य एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से नीचे उतरा जाता है उसी से ऊपर भी चढ़ा जा सकता है। चढ़ने और उतरने की सीढ़ी एक ही होती है। मनुष्य देह भी एक सीढ़ी है। इसी सीढ़ी से ऊपर चढ़कर तुम प्रभु हो सकते हो और नीचे उतरकर पशु बन सकते हो। जीवन को तुम तीर्थ भी बना सकते हो और तमाशा भी। प्रभु बनना है या पशु, तीर्थ बनाना है या तमाशा, निर्णय तुम्हारे अपने हाथ में है। अमीर वह नहीं जिसके पास अथाह संपत्ति है, बल्कि वह है जिसके पास अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए समय है। अमीर वह नहीं जो रोज हजारों लाखों में खेलता है, बल्कि वह है जो बच्चों में बच्चों जैसा होकर खेलता है। अमीर वह नहीं जो आलीशान बंगले में डनलप के गेंदों पर सोता है, बल्कि वह है जिसे रात सोने के लिए नींद की गोली और सुबह जागने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जो संतुष्ट है वह अमीर है। जिसकी पत्नी सुशील और बच्चे आज्ञाकारी हैं वह अमीर है। जो सेहतमंद है, जो अक्लमंद है वह अमीर है। मंदिर तुम्हारा ही प्रतिरूप है। पद्मासन में तुम्हारी मुद्रा मंदिर की ही प्रतिकृति है। जैसे आलथी पालथी के जैसा चबूतरा, घर जैसा चबूतरे पर मंदिर का गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जूड़े जैसा कलश, कान और आंख जैसी खिड़कियां, मुख जैसा दरवाजा, आत्मा जैसी मूर्ति और मन जैसा पुजारी। तुम्हारी देह मंदिर में विदेही परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा को पहचानना ही इस देह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। ये जानकर शायद कुछ लोगों को थोड़ा अचरज हो, लेकिन ये हकीकत है कि मैं भगवान से ज्यादा भरोसा इंसान पर करता हूँ। भगवान को मैंने देखा नहीं है, और देखा भी है तो इंसान के रूप में ही देखा है। और वह इंसान ही तो है जो अपने को तपा खपाकर एक दिन भगवान बना लेता है। यह मेरा नहीं, भगवान महावीर का वक्तव्य है। इंसान एक सुषुप्त देवता है, बस इंसान को जगने और जगाने की जरूरत है। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध को जीभ का साथ मिल जाना बुरा है। अगर क्रोध को जीभ का साथ न मिले तो क्रोध न के बराबर रह जाता है, और मन में पैदा हुए क्रोध को जीभ का साथ मिल जाए तो जीवन में महाभारत मच जाता है। क्रोध को जीभ का साथ देना बंद कर दो, मैं गारंटी लेता हूँ जीवन के आधे झगड़े आज और अभी खत्म हो जाएंगे। क्रोध अंगारा है, आप जलधारा बनिए, शांति के सागर बनिए, आचार्य शांति सागर बनिए। मैं शांति का संदेश लेकर नहीं वरन क्रांति की तलवार लेकर आया हूँ, क्योंकि दुनिया में बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है। इस मुल्क को एक हरित क्रांति की सख्त जरूरत है। एक ऐसी क्रांति जो इंसान को इंसानियत की प्रतिष्ठा दिलाए और मरणासन मानवता में नई चेतना, नई जान फूंक सके। यदि आज हम इस क्रांति से चूकते हैं तो ये तय है कि कल हमारा अस्तित्व खतरे में होगा।
किसी ने पूछा, आज का सबसे बड़ा रोग? मैंने कहा, क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे यह इस युग की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आदमी कुछ नहीं करता, न हंसता है, न रोता है। कुछ करता है तो भी यही सोचकर कि वरना लोग क्या कहेंगे। और तुम्हें पता होना चाहिए, दुनिया तो यूं भी कहेगी और त्यों भी कहेगी। तुम नीचे देखकर चलोगे तो कहेगी, अब तो किसी के सामने देखता तक नहीं है। ऊपर देखकर चलोगे तो कहेगी, कैसी अकड़ में चलता है। चारों ओर देखकर चलोगे तो कहेगी, इसकी आंखों का कोई ठिकाना नहीं है। बंद करके बैठोगे तो कहेगी, बड़ा ध्यानी बन रहा है बगुला भगत। आंख फोड़ लोगे तो कहेगी, किया है तो भुगतो। दुनिया क्या कहती है इसकी चिंता मत करो, बड़े चलो चले चलो। जिंदगी के केवल 4 दिन हैं और ये 4 दिन भी 2 आरजू और 2 इंतजार में कट जाते हैं। इससे आगे बढ़े तो इंसान की सिर्फ 2 दिन की कुल जिंदगी है और उन 2 दिनों में एक दिन मौत का भी होता है। अब बचा केवल एक दिन और पता नहीं इस एक दिन की जिंदगी पर आदमी इतना क्यों करता है। जिंदगी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जीवन राख बने इससे पहले जो खरा है उसे पहचान लेना।